जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए आगामी 3 महीने कैसे रहने वाले हैं, यानी अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने कैसे होंगे आपकी राशि के लिए। ग्रहों का गोचर, आपकी राशि का स्वामी कहाँ किस भावों में भ्रमण करेगा और आपकी राशि से उसको क्या अच्छा और बुरा फल मिलने वाला है। देखिए, अप्रैल 2022 का महीना अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक महीना साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें 3 मुख्य और बड़े बड़े ग्रह, जैसे राहु केतु के बारे में बात करें तो 12 अप्रैल को राहु केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। वो वृषभ वृश्चिक से निकलकर मेष और तुला के अंदर भ्रमण करेंगे। यानी अब तक राहु और केतु का जो ट्रांजिट है वो आपकी राशि से द्वादश और छठे में चल रहा था, लेकिन अब वो पंचम और एकादश में चलेगा। बृहस्पति 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में पहुंच जाएंगे, यानी 9वें घर से निकल के 10वें घर में अपनी स्वराशि में। शनिदेव 29 अप्रैल को आपकी राशि से निकलेंगे, मकर से निकलकर पहुंच जाएंगे कुंभ राशि के अंदर। उसके अलावा अन्य कई ग्रहों के परिवर्तन भी अप्रैल, मई और जून में होंगे, तो इनको हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर जातक अपने जीवन में योजना बनाता है। उन योजनाओं में उससे कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में वो सोच विचार करता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करूं, स्टेप लूं या ना लूं। तो उनकी सारी जानकारी मैं आपको यहाँ दूंगा, जीवन के सभी क्षेत्र से संबंधित। देखिए, आपकी राशि है मिथुन राशि, यानी बोलता नाम मिथुन राशि के आधार पर है। यह जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा 3 नंबर में बैठा हुआ है, तो आपकी मिथुन राशि हो गई। और मिथुन राशि से देखते हैं हम गोचर, क्योंकि ये चंद्रमा से गोचर देखा जाता है। चंद्रमा हमारी मानसिकता को दर्शाता है। मन के अंदर किसी कार्य को करने के लिए उमंग उठी है तो पहले वो बात मन में आएगी, तभी वो शारीरिक रूप से सामने आएगी। गुस्सा पहले मन में आता है, फिर शारीरिक रूप से दिखाई देता है। योजनाएं पहले मन में आती हैं, फिर उनको आप लागू करते हो। यानी कहीं ना कहीं चंद्रमा बहुत ज़्यादा मुख्य है। अब आपका चंद्रमा 3 नंबर में बैठा हुआ है, आप तो पहले ही वायु तत्व राशि वाले हैं, यानी आपके तो विचारों के अंदर काफ़ी आदान प्रदान होता रहता है। आपकी योजनाएं चलती रहती हैं, आप दूरदर्शी स्वभाव के हैं, दूर तक की सोचने वाले हैं, बुद्धिजीवी हैं, दार्शनिक किस्म के व्यक्ति हैं। अब आपकी राशि से जो राशि के जो लॉर्ड हैं बुध, उनको आप देखिएगा कि 8 अप्रैल तक बुध मीन राशि में रहेंगे। यहाँ एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से आपको समझना होगा अगर आप इसका पूरा लाभ लेना चाहते हैं। देखिए, आपकी राशि के मालिक बुध राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं 8 अप्रैल तक, यानी 8 अप्रैल तक बुध की स्थिति राशि से दशम में रहेगी, जो कार्य क्षेत्र के लिए अच्छी है। व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने काम में ध्यान लगा रहा है, क्योंकि राशि का दशम में जाना कार्य क्षेत्र में अपने दिमाग को लगाने के कॉम्बिनेशंस के लिए जाना जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति कुछ सीरियस है। इसके साथ एफर्ट्स के स्वामी सूर्य भी हैं, क्योंकि सूर्य तीसरे घर के मालिक है। तीसरे घर से हम आपके एफर्ट्सों को देखते हैं कि ये व्यक्ति खुद कितना संघर्ष करने में कैपेबल है। वो भी सूर्य यहाँ 14 अप्रैल तक रहेंगे, लेकिन बहुत जल्दी समय निकल जाएगा 8 अप्रैल। फिर 8 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक बुध रहेंगे मेष राशि के अंदर। यानी यहाँ देखने वाली बात यह है कि आपकी राशि का स्वामी जो अब तक दशम में चल रहा था, यानी आपने पिछले समय में जो कर्म किए उनके लाभ लेने की बारी आ गई। उनके लाभ लेने की बारी आ गई, क्योंकि राशि का मालिक बुध एकादश भाव में ट्रांजिट करेगा, लाभ से जोड़ेगा आपको। चौथे घर का मालिक भी बुध ही है। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में भी लाभ मिल जाता है। राशि का मालिक एकादश में, यानी आपने जो कर्म एफर्ट्स किए उनके लाभ लेने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि 8 अप्रैल से 24 अप्रैल तक बुध मेष राशि में ही रहेंगे। और उस दौरान सूर्य देव जो उनके साथ साथ चल रहे हैं 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, और 14 अप्रैल से लेके 14 मई तक सूर्य उच्चस्थ होकर यहाँ रहेंगे। अब तीसरे का मालिक अगर एकादश में उच्च का हो तो आपके द्वारा की गई मेहनत लाभ लाती है कि जी मेरी मेहनत रंग लाई, मुझे किसी प्रकार के परिवर्तन से लाभ हुआ। कभी कभी प्रमोशंस होता है, लेकिन विद ट्रांसफर्स होता है, वो भी इसी कॉम्बिनेशन से आता है, यानी बदलाव के साथ लाभ लेने का एक योग है। अब अप्रैल के महीने में आप अन्य ग्रहों की स्थितियों को भी देखें कि भी पूरे अप्रैल में शनिदेव तो यहीं रहेंगे, यानी इनसे तो कोई बातचीत हमें यहाँ
करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 29 अप्रैल तक यहाँ रहेंगे। इनकी भूमिका शुरू होगी मई के महीने से। लेकिन अप्रैल के महीने में मंगल और शुक्र की युति भाग्य स्थान में बनेगी। शुक्र आपके लिए पंचमेश होकर यहाँ बैठा है। आप किसी एजुकेशन में हाथ डालना चाह रहे हो, हायर एजुकेशन करना चाहते हो, शिक्षा में सफलता चाह रहे हो, तो आपके लिए बेहतर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मंगल षष्ठेश होकर इसके साथ है। इसको कहते हैं एजुकेशन में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने का योग। एजुकेशन के अंदर आपको सफलता मिलेगी, आपके द्वारा की गई मेहनत सफल होगी, आप अपने जीवन में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करेंगे, यानी आपके एफर्ट्स कामयाब हो रहे हैं। क्योंकि मंगल लाभेश भी है, यानी लाभ का मालिक भी भाग्य स्थान में है। अब लगभग आप समझिएगा मई के महीने तक, क्योंकि मंगल और शुक्र का ट्रांजिट यहाँ से निकलकर यहाँ भी पहुँचेगा। अप्रैल के महीने में शुक्र यहाँ, मई के महीने में यहाँ, और जून में पहुँचेंगे यहाँ। अब एक बहुत बेहतरीन स्थिति कब हासिल होगी आपको? 13 अप्रैल के बाद। 13 अप्रैल बृहस्पति का राशि परिवर्तन। कहते हैं राशि का मालिक तो एकादश में पहुंच गया, उच्च के सूर्य से संबंध भी बना लिया। अब दशमेश यानी दशम यानी कर्म स्थान का मालिक बृहस्पति 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके 1 वर्ष तक इसी राशि में रहेंगे। दशमेश दशम में हो, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा। दशमेश दशम में हो, यश मान सम्मान प्रसिद्धि दिलाता है। दशमेश दशम में हो, कार्य क्षेत्र में तरक्की दिलाता है। यानी आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे 13 अप्रैल के बाद से, क्योंकि आपकी राशि का मालिक मजबूत बुध, उच्च के सूर्य के साथ, उसके साथ बृहस्पति, और फिर 27 अप्रैल से शुक्र इस राशि के अंदर पहुंच जाएंगे। शुक्र भी उच्च के, यानी आपकी लक्ष्मी त्रिकोण का मालिक दशम में उच्च का। इसको कहते हैं जो पढ़ाई की, जो योजना बनाई, जो शिक्षा की, जो निर्णय लिए, अब वो कार्य क्षेत्र में सफलता दे रहे हैं। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया। तो शुक्र ने भी आपका पूरा साथ दिया, बृहस्पति ने भी पूरा साथ दिया। मंगल यहाँ पर 17 मई तक इसी राशि में रहेंगे, उसके बाद मंगल भी यहाँ पहुँच जाएंगे। यानी अब मंगल कार्य क्षेत्र में एफर्ट्स डालने वाला प्लैनेट है। थोड़ी बहुत परेशानी दे सकता है, लेकिन एनर्जी का कारक है मंगल। इसको ऐसे समझिए कि आपकी एनर्जी अब कर्म भाव में आ गई, यानी फिर से एक अच्छा राजयोग गुरु शुक्र और मंगल के द्वारा यहाँ पर बनेगा। 24 अप्रैल के बाद बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा। इस बात को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि भैया 24 अप्रैल के बाद राशि का मालिक द्वादश भाव में पहुंचेगा। जून के अंत तक ये प्लैनेट यहीं रहेगा, वृषभ में ही रहेंगे, वृषभ में वक्री भी होंगे, यानी कि एक बहुत लंबा समय 24 अप्रैल से जून के अंत तक बुध वृषभ राशि में ही गुजारेंगे। तो क्या करेंगे ऐसे समय में? राशि का मालिक जब द्वादश में ट्रांजिट करे, हेल्थ का ध्यान रखो, जल्दबाजी से बचो, क्विक डिसीजंस नहीं लेने हैं, वे ऑफ टॉकिंग सुधारनी है, गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना, बुद्धि को भ्रमित होने से बचाएं, क्योंकि आपके प्लैनेट्स, आपकी राशि का मालिक बुध अब राशि से द्वादश में भ्रमण करेगा। राशि का मालिक राशि से द्वादश में, 12वां घर एक्सपेंडिचर, खर्च, फिजूल खर्च, नुकसान, लॉस, यात्रा के लिए जाना जाता है। अब जब आपकी राशि का मालिक यहाँ होगा और ये चौथे का मालिक भी है, तो कभी कभी ना चाहते हुए भी व्यक्ति को घर से दूरी हो जाती है, ट्रैवलिंग्स करनी पड़ती हैं। ट्रैवलिंग्स में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ट्रैवलिंग्स के दौरान कष्ट होने का भी एक योग यही बनता है कि भैया पूरे जून के लास्ट तक, यानी 24 अप्रैल से जून के अंत तक बुध 12वें में रहेंगे और वक्री भी होंगे, यानी ये प्लैनेट स्वास्थ्य के प्रति बार बार इंडिकेशन देता है। यानी कोशिश ये करें कि जब तक 24 या 25 अप्रैल तक बुध एकादश में चल रहा है, शुक्र बृहस्पति मंगल के संयोग बन रहे हैं, तब तक आप अपने जीवन के मुख्य निर्णयों को ले लें। उसमें पजल ना हो, ले लीजिए, क्योंकि अगर आपका बुध यहाँ पहुँच गया तब आप हो जाएंगे पजल।
तब आप सोचेंगे कि मैं करूं या नहीं करूं, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डिसीजन ले लूं या नहीं ले लूं। ये सब प्रॉब्लम्स आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब जब राशि का मालिक खराब स्थितियों में हो, उस दौरान व्यक्ति को कोई हबड़ तबड़ नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा प्लैनेट्स द्वादश में पहुंचने के बाद आपको उत्तेजित करेगा रॉन्ग डिसीजंस के लिए। भाई कर्म का मालिक बृहस्पति मजबूत, भाग्य स्थान में शनिदेव 29 अप्रैल को आ जाएंगे, पंचमेश शुक्र की स्थिति भी अच्छी, यानी सब प्लैनेट्स अच्छे हैं। लेकिन आपका मन, आपके मन का मालिक चंद्रमा कहाँ पहुंचा? द्वादश में। इसका आपको ध्यान रखना है। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि भैया 24 अप्रैल के बाद जून के अंत तक आप भगवान विष्णु की शरण में जाएं, भगवान विष्णु की प्रार्थना करना शुरू करें। विष्णु सहस्रनाम कर सकते हैं, नारायण कवच कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला का जाप कर सकते हैं, हरे कृष्णा मंत्र की माला का जाप कर सकते हैं, यानी भगवान विष्णु के अवतारों की भी पूजा कर सकते हैं। अब ये बुध की स्थिति, कभी कभी राशि और चौथे के मालिक होके भी यहाँ है बुध, तो ये विदेश यात्रा भी करा देती है, घर से दूर भी भेज देती है, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए, थोड़े समय के लिए आप गए, आपने अपना काम किया और आप वहाँ से वापस आ गए। यानी अगर मोटा मोटी तौर पे हम देख रहे हैं कि अप्रैल मई जून के महीने में भाग्येश शनि प्रबल अपनी राशि में, दशमेश दशम में, राशि का मालिक बुध लंबे समय तक यहाँ 24 अप्रैल तक यहाँ रहेगा ही रहेगा, सूर्य भी उच्च के रहेंगे, शुक्र भी उच्च के हो जाएंगे, मंगल भी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। तो आप ये देखिएगा कि कॉम्बिनेशंस, या भाई यहाँ मंगल मेष राशि लिखा हुआ है और मंगल 17 मई से 27 जून तक मेष राशि में ही रहेंगे, यानी मंगल भी स्वग्रही हो जाएंगे आगे। यानी सब चीज़ बेहतर है आपके लिए, सिर्फ एक राशि का मालिक आपसे गलत निर्णय ना करा दे, क्योंकि जीवन में अच्छा काम एक ही बार होता है लेकिन उसका लाभ लंबे समय तक लेते हो, लेकिन नुकसान एक ही बार होता है, उसका नुकसान लंबे समय तक झेलते हो। कि अपॉर्चुनिटी आई, मैं कैश नहीं कर पाया, अपॉर्चुनिटी आई, मेरे समझ में नहीं आई, आया मौका, निकल गया, उसके बाद फिर लकीर पीटते रह गए। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि राहु केतु का परिवर्तन भी 12 अप्रैल को होगा। राहु केतु तो आपकी राशि से अच्छी स्थितियों में आ जाएंगे। अब राहु केतु आपको परेशान नहीं करेंगे, अभी आपकी राशि से पंचम और एकादश में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब एजुकेशनली हो, लव लाइफ के तौर पे हो, प्रोफेशनली हो, मैरिड लाइफ के तौर पे हो, काम धंधे के तौर पे, पैसा, सब लिहाज से कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं। लेकिन जब राशि का मालिक ही द्वादश में 24 अप्रैल के बाद चले, तो वो बार बार एक ही चीज़ कहता है, मैं बुद्ध हूँ। बुद्ध वाक शक्ति, वाणी, व्यापारिक समझ, बुद्धिमानी, निर्णय, वे ऑफ टॉकिंग सभी को दर्शाने वाला ग्रह है। अगर आपने इसी में कोई गड़बड़ी करी तो ये सारे के सारे अच्छे योग धरे के धरे रह जाएंगे। तो आज मैंने आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया कि अप्रैल, मई और जून के महीने कैसे हैं आपके लिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी पूजा आप उपाय कर सकते हैं जिससे आपको लाभ मिल सकता है। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।